राम बंधु तिवारी, स्वागत है आपका मेरे रोजाना कार्यक्रम खबरों का कतरन में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। नामांकन की गहमागहमी, सभाओं का शोर और नारों की गूंज के बीच अब असली सियासी ताप महसूस किया जा सकता है। आज हम देखेंगे अंग्रेजी अखबारों की 10 बड़ी खबरें, जहां हर सुर्खी में छिपा है एक संकेत और हर बयान के पीछे एक नया राजनीतिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सियासी यात्रा खबरों के कतरन के साथ। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके 3 उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए धमकाया। सीटें हैं दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज। राजनीति में जब नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो पुराने खिलाड़ी उसे सिर्फ प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि खतरा समझने लगते हैं। जनसुराज का यह आरोप सिर्फ बयान नहीं, एक संकेत है कि अब बिहार की सियासत त्रिकोणीय हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को जनता बनाम व्यवस्था का रूप देने की कोशिश की है और अगर यह उनका नारा ग्रामीण मतदाता के मन में उतर गया तो यह चुनाव परंपरा से बाहर निकलकर जन क्रांति की शक्ल ले सकता है। एनडीए ने इस बार यादव उम्मीदवारों की संख्या घटा दी है। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। नीतीश कुमार और भाजपा की यह कास्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बारीक चुनावी गणित का हिस्सा है। यादवों की परंपरागत निष्ठा आरजेडी के साथ नहीं है, लेकिन एनडीए इस बार अति पिछड़ी और महिलाओं में सामाजिक स्थिरता का भाव जगाने की कोशिश कर रही है। हम सभी को पता कि बिहार की राजनीति जातियों से चलती है, पर जीत हमेशा उन पर होती है जो समीकरण को जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महागठबंधन की 11 सीटों पर उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। कहीं कांग्रेस बनाम आरजेडी तो कहीं वाम दल बनाम स्वतंत्र उम्मीदवार। गठबंधन का असली चेहरा चुनाव में ही सामने आता है। जब टिकट बंटते हैं तब विचारधारा नहीं बल्कि वोट बंटवारा अहम हो जाता है। महागठबंधन का यह असंतोष जनता तक पहुंच चुका है और जब जनता को लगता है कि नेता आपस में ही तय नहीं कर पा रहे तो वह अपने मन की तय कर लेते हैं। यही लोकतंत्र का सबसे मौन किंतु शक्तिशाली निर्णय होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। गिरिराज सिंह बिहार की सियासत के सबसे मुखर चेहरों में है। उनका यह बयान महज बयान नहीं बल्कि एनडीए की चुनावी रणनीति का झलक है। विपक्ष को अविश्वसनीय और बिखरा हुआ बना। इस चुनाव में भावनाएं और छवियां नीतियों से कहीं ज्यादा असरदार है। गिरिराज सिंह का यह भाषा उस मतदाता तक जाती है जो गुस्से में नहीं भ्रम में है और उसे एक सरल उत्तर चाहिए। डेक्कन हेराल्ड का सवाल, क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तरह इस चुनाव में तीसरा मोर्चा बनकर उभर सकते हैं? इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है और बिहार में यह नियम लागू होता दिख रहा है।
2020 में चिराग पासवान ने एनडीए की कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था और अब प्रशांत किशोर उसी जमीन पर अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किशोर का अभियान इमोशनल कार्ड पर नहीं, सिस्टम बदलने पर टिका है। अगर जनता उनकी सच्चाई को पहचान लेती है तो बिहार की राजनीति में यह चुनाव इतिहास बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से समस्तीपुर में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। मोदी फैक्टर हमेशा बिहार की राजनीति में निर्णायक रहा है, लेकिन 2025 का चुनाव 2020 से अलग है। यहां मुद्दा सिर्फ केंद्र की उपलब्धि का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य का हो गया है। एनडीए के लिए यह मौका है अपनी डिलीवरी और डेवलपमेंट को जनता के सामने पेश करने का, क्योंकि अब जनता को सिर्फ वादा नहीं, नतीजे चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार गया और सीवान में नामांकन के बाद दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने कहा यह छुटपुट घटनाएं हैं, पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर चुनाव के साथ एक सच्चाई बार बार लौटती है। जब राजनीतिक ताप बढ़ता है तो हिंसा का ताप भी बढ़ता है। बिहार की जनता अब हिंसा से ऊब चुकी है। यह पीढ़ी संवाद चाहती है, संघर्ष नहीं। अगर प्रशासन इन घटनाओं पर सख्ती दिखाए तो यह चुनाव लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण बन सकता है। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी रितु जायसवाल ने खुले मंच से कहा, मेहनत हमारी, टिकट किसी और को। यह बयान बिहार के हर दल की एक अनकही सच्चाई है, जहां कार्यकर्ता जमीन पर पसीना बहाता है और टिकट ऊपर की सिफारिश से तय। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर पार्टी अपने भीतर भी लोकतंत्र को जगह दे। चुनाव आयोग ने नकद, शराब और मादक पदार्थों पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। यह कदम सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शुचिता का प्रतीक है। बिहार की जनता अब जान चुकी है, नोट से खरीदा गया वोट आखिरकार मूल्य खो देता है। जी न्यूज का विश्लेषण कहता है, एनडीए को संगठन और नेतृत्व का फायदा होगा। यह सही है कि एनडीए की मशीनरी सबसे संगठित है, लेकिन बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता आखिरी पल में फैसला करती है। आज जो लहर लगती है, कल वो सन्नाटा भी हो सकता है, और यही बिहार को रोचक बनाता है, अप्रत्याशित और लोकतंत्र का सच्चा दर्पण। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें बिहार चुनाव 2025 के रणक्षेत्र से, जहां हर उम्मीदवार का चेहरा, हर गठबंधन की चाल और हर मतदाता का मन अपनी अलग कहानी कह रहा है। मैं रामबंधु तिवारी और आप देख रहे थे खबरों का कतरा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।